नमस्कार प्रिय दर्शकों, अधिकांश घरों में गीता को आज भी माथे पर रखकर पूजा जाता है। इस धर्म ग्रंथ को मंदिरों में विशेष स्थान दिया जाता है। पर अगर आप आज भी लोगों से पूछें, आखिर भगवद गीता में क्या लिखा है, तो इस प्रश्न का कोई जवाब उनके पास नहीं होता। भगवद गीता में कुछ ऐसे मार्मिक श्लोक हैं जिन्हें कोई समझ ले और अपने जीवन में उतार ले तो जिंदगी आनंद से भर जाएगी। छोटी छोटी बातें जिन पर अक्सर हम लड़ते झगड़ते हैं, उनकी परवाह होनी बंद हो जाएगी। आप हर परेशानी से, हर दुख से दूर हो जाएंगे। जी हाँ, पर इस सब के लिए हमें पहले श्रीमद् भगवद गीता को अपने दिल में स्थान देना होगा। तो दर्शकों, वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुने और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, गीता के अनुसार स्वधर्म क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है? जब आप इसे दिल से सुनोगे और इसे अपने जीवन में उतरोगे, तभी श्री कृष्ण हमें अपना आशीर्वाद देंगे और हम एक सही जिंदगी जिएंगे। आज हम गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद की मुख्य बातें आपके समक्ष रख रहे हैं। गीता के 18 अध्यायों में जीवन का सार है। गीता में कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य छिपे हैं जिन्हें समझकर आप कहेंगे, हाँ, वाकई कृष्ण कोई आम व्यक्तित्व नहीं थे। उनके विराट रूप और उनकी माया को अगर समझना है तो हमें गीता के करीब आना ही होगा। भगवद गीता सुनकर आपके मन में सनातन धर्म के प्रति सच्ची आस्था जागृत होगी और धर्म के नाम पर जो कुछ अंधविश्वास समाज में तथाकथित गुरुओं ने फैलाया है, आपको उनका ढोंग भी स्पष्ट दिखेगा। तो आइए ध्यान से समझते हैं उन सभी बातों को। निष्काम भाव से ऊंचे कर्म करने की सीख भगवत गीता में दी है। मनुष्य को जन्म लेने के बाद प्रतिपल कर्म तो करना ही पड़ता है। भगवत गीता हमें निष्काम कर्म का संदेश देकर फल प्राप्ति की इच्छा किए बिना जीवन में ऊंचे कार्य करने का संदेश देती है। निस्वार्थ भाव माने निष्काम होकर फायदा या घाटे की चिंता किए बिना सब आप किसी सच्चे कार्य को करने लगते हैं तो जीवन में परम आनंद की अनुभूति होती है। इसी को श्री कृष्ण ने गीता में निष्कामता कहा है। परिणाम की फिक्र नहीं, सही कार्य में डूबो। हम लोग प्रयास से ज्यादा परिणामों की फिक्र करते हैं। हम नहीं जानते खेल, पढ़ाई या जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसने कितनी मेहनत की। हम बधाई सिर्फ परिणाम के आधार पर देते हैं। और कृष्ण भी धर्म युद्ध में खड़े अर्जुन से गांडीव उठाकर लड़ने के लिए कहते हैं। पर कृष्ण यह नहीं कहते कि युद्ध करो ताकि इसे जीतकर हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठकर सुख को भोगो। तुम बस युद्ध करो क्योंकि इस समय तुम्हारा यही धर्म है। इस प्रकार गीता हमें सही कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चोर की निशानी है। चोरी करने का अर्थ यह नहीं कि आप दूसरे का हिस्सा खाएं, बल्कि आपके जीवन में पैसा, समय, ऊर्जा इत्यादि जो कुछ भी संसाधन के रूप में मौजूद है, यदि आप सिर्फ अपने संसाधनों का इस्तेमाल अपना पेट भरने के लिए, मजे करने के लिए कर रहे हैं, तो गीता में इसे पाप कहा गया है। इसकी बजाय व्यक्ति को अपने संसाधनों को जीवन में किसी ऊंचे कार्य में समर्पित कर देना चाहिए। फिर उसके बाद जो बचे उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। यज्ञ का अर्थ निष्काम कर्म से है। गीता में कई बार आपको यज्ञ, आहुति जैसे शब्द देखने को मिलेंगे, पर यहाँ पर यज्ञ से आशय धुआं, लकड़ी, अग्नि इत्यादि से नहीं है। यज्ञ का अर्थ निष्काम कर्म से है। गीता में यज्ञ से तात्पर्य निष्काम कर्म से है, यानी जिंदगी में किसी ऊंचे बड़े काम को करने का फैसला करना और फिर उस काम को करने में अपना सब कुछ लगाकर एक सही जिंदगी जीना ही यज्ञ कहलाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता हमें यज्ञ का सही अर्थ बताकर जीवन में निष्काम भाव से कर्म करने की सीख देती है। मेरी शरण में आ जाओ, चिंता मुक्त हो जाओगे।
गीता में अर्जुन को साफ साफ कृष्ण कहते हैं कि सब धर्मों का त्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ, मामेकम शरणम। जब तुम पूरी निष्ठा के साथ धर्म यानी सच्चाई की खातिर जीवन जियोगे तो तुम्हारे सुख और दुख दोनों मुझे समर्पित हो जाएंगे। दुर्भाग्य से हम सभी कृष्ण की ओर जाने की बजाय अपने मन को खुश करने के लिए ही कर्म करते हैं, जिससे हमें दुख ही मिलता है। विचार, वृत्ति और आत्मा। हमारे मस्तिष्क में आने वाले सभी ख्याल हमारी वृत्तियों से जुड़े होते हैं। इसलिए अगर कोई ख्याल बार बार हमारे दिमाग में आता है तो सोच सोच कर हम उस ख्याल को नहीं मिटा सकते, क्योंकि विचारों पर वृत्तियां भारी पड़ती है। जैसे आपको वासना के विचार आ रहे हैं तो आप जितना वासना के विषय पर सोचेंगे उतनी ही समस्या बढ़ती है। इसलिए किसी भी वृत्ति पर मात्र आत्मा यानी सच्चाई ही भारी पड़ती है। कर्म से पूर्व ज्ञान जरूर है। भगवद गीता में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच संवाद के दौरान अर्जुन कई बार कृष्ण से पूछते हैं कि अब आप ही बता दीजिए मैं क्या करूं, कैसे अपनी बुद्धि स्थिर रखूं। एक ज्ञानी व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, वह किन कार्यों को करता है। जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं, अगर बिना ज्ञान के किसी भी कर्म को आपने किया तो वह मूर्खता हो गई, लेकिन जो कर्म आप अपनी समझ बोध से करने का निर्णय लेते हैं वह श्रेष्ठ है। कर्मकांड नहीं ज्ञान कांड की तरफ बढ़े। जब अर्जुन युद्ध न करने के पक्ष में तर्क देते हुए कहते हैं कि अगर युद्ध करते हुए कौरव मारे गए तो उनकी पत्नियों का क्या होगा, फिर वह किसी और जाति या कुल में शादी कर लेंगी, इससे वर्णसंकर पैदा होगा और धर्म का नाश हो जाएगा। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इन कर्मकांडों ने तुम्हारी बुद्धि हर ली है, तुम सब इन सब का त्याग करो। इस समय तुम्हारा एकमात्र धर्म है युद्ध करना। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। आजकल कई सारे तथाकथित गुरुओं द्वारा अध्यात्म के नाम पर आत्मा के जरिए लोगों को बहुत बेवकूफ बनाया जा रहा है। कोई कहता है आत्मा उड़ रही है तो कहता है मुझे आत्मा का एहसास हुआ, लेकिन श्री कृष्ण साफ शब्दों में बताते हैं आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कोई उसे नाश कर सकता है, न उसे नष्ट किया जा सकता है, न उसे बनाया जा सकता है। तो भला बताइए उसे कैसे हमारी इंद्रियां देख सकती हैं या महसूस कर सकती हैं? याद रखें, आत्मा का अर्थ है सत्य, और सच्चाई कभी न तो जन्म लेती है और न पैदा होती है। मोहग्रस्त होना शुभ नहीं। हमारे समाज में और परिवारों में ममता शब्द बहुत प्रचलित हैं। हमें लगता है मोह ममता बहुत जरूरी है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम मोहग्रस्त हो चुके हो, तुम्हें अपने प्रियजनों के खातिर धर्म और अधर्म का अंतर भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए व्यक्ति के मन में मोह नहीं, प्रेम होना चाहिए। भीतर ही हैं दानव और देवता। गीता में कृष्ण कई बार देवत्व की बात करते हैं। वहां देवत्व से आशय इंद्र, सूर्य जैसे देवताओं से नहीं, बल्कि हमारे ही मन के उस हिस्से से है जो हमेशा सच की ओर जाने की कोशिश करता है। देवता और दानव दोनों अंदर ही है, लेकिन उस सच को दबाने के लिए मन का दूसरा हिस्सा उस पर भारी पड़ जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें सच्चाई तक ले जाए वही दानव है, और जो उसका विरोध करे वही राक्षस है। मात्र आत्मज्ञानी ही सनातनी है। सरल शब्दों में आत्मज्ञान का अर्थ है खुद को जानना और साफ साफ यह देखना कि इस संसार से जो हम उम्मीदें लगाए बैठे रहते हैं वो उम्मीद कभी पूरी होती नहीं है। मात्र जो यह जान जाता है वह फिर इस संसार में रहते हुए भी छोटी मोटी चीजों से नहीं बल्कि कृष्ण से माने सच्चाई से प्रेम करता है, क्योंकि सत्य को पाकर आनंद मिलता है। आत्मज्ञानी होने के लिए वेदांत पढ़ना बेहद जरूरी है। ऊंची कामना रखो, आनंद स्वभाव है। कृष्ण कहते हैं, छोटी इच्छाएं रखना बुरा नहीं है,
लेकिन इन छोटी इच्छाओं को पूरा करके आपको वो आनंद नहीं मिल सकता जिसकी आप तलाश करते हैं। असल में वो आनंद दुनिया की किसी चीज में है ही नहीं। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे पा लेने से मन भर जाए। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि आनंद पाना है तो तुम्हें कुछ ऐसा पाना होगा जो तुम्हारी छोटी इच्छाओं से बहुत बड़ा हो। वो कुछ ऐसा हो जिसे पाया नहीं जा सकता, लेकिन हाँ उसके करीब जाया जा सकता है। और वो चीज कोई और नहीं, सत्य है। वो व्यक्ति जो सच्चाई से जी रहा हो, जीवन में सच्चा काम कर रहा हो, जान लीजिए वो आनंद में है। और जो ये जानते हुए भी कि काम झूठा है और तब भी उसे किए जा रहा हो, जान लीजिए आनंद उससे दूर हो गया। न कर्म त्याग न साधारण कर्म। लोगों के बीच यह बड़ी भ्रांति रहती है कि गीता में कृष्ण कहते हैं कि त्याग करते जाओ, जो व्यक्ति जितना त्यागी होगा उसे हम उतना कृष्ण भक्त मानते हैं। वास्तव में कृष्ण किसी भी विशेष चीज का त्याग करने के लिए नहीं कहते। वे कहते हैं सिर्फ त्याग उस चीज का होना चाहिए जिससे आपको दुख मिल रहा है। भगवत गीता जी हमें सिखाती हैं कि जानो किन कार्यों को करने से आपको दुख मिला। एक बार जान गए और उस कर्म को त्याग कर जीवन में किसी सही कर्म करने में जीवन का सार है। जो मुझे जैसे भजेगा मैं उसे वैसे उपलब्ध हूँ। भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन के बीच संवाद जब आगे बढ़ता है तो श्री कृष्ण कहते हैं कि यह तुम पर निर्भर करता है, तुम्हें मेरी माया चाहिए या मैं चाहिए। जो कृष्ण को जिस रूप में भजेगा वे उन्हें उसी रूप में मिलेंगे। जिन्हें मेरी माया यानी ये संसार और संसार के लोग वस्तुएं अच्छी लगती है, मैं उनकी मनोकामना पूरी करके उन्हें वह दे देता हूँ। और जिन्हें मुझसे प्रेम है मैं उनके लिए सदैव उपलब्ध हूँ। शरीर से आगे है चेतना। चेतना यानी मन जो लगातार इस जगत में शांति पाने की कोशिश में लगा हुआ है। कभी यहाँ जाना, कभी वह काम कर लेना, कभी सो जाना इत्यादि। कर्म कोई भी हो उसके पीछे लक्ष्य होता है शांति पाना। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं तुम जानवरों की भांति एक शरीर नहीं हो, तुम एक चेतना हो जिसे आत्मा यानी सत्य तक पहुँचे बगैर चैन नहीं आएगा। तो संक्षेप में कहें तो मन को झूठ से बचाकर उसे सच्चाई तक ले जाना ही मनुष्य का धर्म है। स्थितप्रज्ञ हो जाओ अर्जुन। अपनी इच्छा और कामनाओं का त्याग करके जिस इंसान की बुद्धि आत्मा में स्थित हो जाए, यानी जो व्यक्ति अपने मन के कहने से नहीं बल्कि आत्मा यानी सत्य के पथ पर चले, मात्र वही स्थितप्रज्ञ है। ऐसे इंसान को सुख दुख मोह इत्यादि विचलित नहीं कर पाती। संसाधनों का सही उपयोग। गीता में कृष्ण कहते हैं कि भोगी लोग संसाधनों का प्रयोग अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा, अपने पैसे, समय इत्यादि संसाधनों का प्रयोग बिना फल की इच्छा किए बिना किसी सार्थक कार्य, सच्चे कार्य लिए करते हैं, ऐसे लोग मेरी शरण में जाते हैं। कृष्ण हर क्षेत्र में हैं। हमें लगता है जो व्यक्ति धार्मिक है वह सिर्फ धर्म की शिक्षा दे सकता है, लेकिन कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि वह हर क्षेत्र में मौजूद थे। वह युद्ध के मैदान में अर्जुन के सारथी हैं, तो बाहर अर्जुन के एक भाई और मित्र के रूप में उपस्थित हैं। वे राजनीति भी जानते हैं और युद्ध नीति भी। आप खुद से पूछें, क्या आप जीवन के किसी क्षेत्र से भाग तो नहीं रहे हैं? कृष्ण हमसे दूर नहीं हैं। श्री कृष्ण न तो किसी विशेष स्थान पर मौजूद हैं और न ही किसी मंदिर में। कृष्ण हमारे भीतर सदैव आत्मा यानी सत्य के रूप में मौजूद हैं। मन का वह हिस्सा जो आपको अधर्म के विरुद्ध लड़ने के लिए और सच का साथ देने को कहता है, वही कृष्ण है। इसलिए जो व्यक्ति आत्मज्ञानी हो जाता है वह अंदर से कृष्णमय हो जाता है। बोधवान बनो। श्री कृष्ण उन्हें कोई लक्षण बता दे
ताकि उन्हें पता चल जाए कि फलाना काम करने से कोई ज्ञानी हो जाता है, परंतु कृष्ण कहते हैं आत्मज्ञानी बनो, खुद को और इस संसार को जानो। ऐसा इंसान कुछ भी कर्म करेगा वह श्रेष्ठ होगा। वही दूसरी तरफ बिना समझ के किया गया कार्य आपको अंधेरे की तरफ ले जाएगा। बोध यानी जीवन में समझदारी आने के साथ साथ करुणा और प्रेम भी आता है। कर्मयोगी बनो। कुछ पाने की आस के बगैर जो व्यक्ति निरंतर किसी ऊंचे सत्कार्य में डूबा हुआ है वह निष्काम कर्मयोगी है। उसे नहीं पता इस काम से क्या परिणाम आएगा। कर्मयोगी बनो। मुझे हानि होगी या लाभ होगा, बस वह अपना कर्म कर रहा है क्योंकि वह सही है। पर हम राधे राधे हरे कृष्णा का भजन तो खूब करते हैं, लेकिन गीता सुनकर आत्मज्ञान हासिल कर निष्काम कर्म में डूबकर कृष्ण को पाने की चेष्टा बिल्कुल नहीं करते। गीता में मन के बारे में क्या लिखा है? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मन बड़ा चंचल है जो चारों दिशाओं में घूमता रहता है, इसे वश में करना कठिन है, परंतु निरंतर अभ्यास और साधना के बल पर इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। भगवत गीता का सारांश क्या है? महाभारत का युद्ध हर मनुष्य को अपने जीवन में लड़ना है। जब तक नहीं लड़ोगे तब तक मुक्त नहीं होगे, परंतु ये युद्ध लड़ना कहाँ है? तो श्री कृष्ण ने 13वें अध्याय में बताया कि यह शरीर ही वह क्षेत्र है जहां यह युद्ध होता है। अब प्रश्न है कि शरीर में किससे युद्ध करना है? तो शरीर में दो सेनाएं हैं, एक पांडव अर्थात पुण्यमयी और एक कौरव अर्थात पापी। इनमें प्रत्येक योद्धा उपस्थित है और वो इस प्रकार है। अभिमन्यु अर्थात अभय मन, वह मन जिसमें अब भय नहीं हो, जो भय से मुक्त है। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र है, अर्जुन से उत्पन्न हुआ है। अर्जुन का अर्थ है अनुराग। मनुष्य का इष्ट के प्रति राग ही अनुराग कहलाता है। उसी अनुराग से अभिमन्यु अर्थात अभय मन होता है। ध्यान रहे कि मन तो पहले ही है, परंतु पहले उसमें भय था, परंतु अनुराग ने उसे अभय बना दिया। जब भक्ति करते हैं तो मन भय से परे कर दिया जाता है। अब भय तो उस मन में है ही नहीं। उधर देखे तो भीष्म का अर्थ है भ्रम। यह बड़ा भयंकर योद्धा है, समस्त कौरवों का सेनापति है, यह भ्रम ही है। मनुष्य को जब तक इस संसार के मायाजाल का पता नहीं लगता तब तक भ्रम बड़ी तबाही करता है, परंतु अनुराग अर्थात अर्जुन उसे अपने धनुष से बाणों की शैया पर लिटा देता है। धनुष का अर्थ है ध्यान। अनुरागी व्यक्ति ध्यान के द्वारा अपने भ्रम को हटा देता है, परंतु उसके बाद सेनापति होते हैं द्रोण। द्रोण का अर्थ है द्वैत। जब तक यह लगता है कि मैं ईश्वर से अलग हूं, उसे ही द्वैत कहते हैं। यह बड़ा षड्यंत्रकारी है, अलग अलग व्यूह बनाता है, चक्रव्यूह भी बनाता है, और इसके चक्रव्यूह में अभिमन्यु अर्थात अभय मन फंस जाता है और मारा जाता है। वर्तमान में हमारा मन भय में रहता है। जब ये अभय हो जाएगा तो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा, परंतु द्वैत इसे फंसा लेगा, द्वैत खत्म कर देगा। द्रोण का पुत्र है अश्वत्थामा अर्थात आसक्ति। यह अंत तक रहता है। अश्वत्थामा अर्थात आसक्ति अमर है। किसी वस्तु में लगाव होना ही आसक्ति है। इसे मारा नहीं जा सकता, परंतु निष्क्रिय किया जाता है। इधर पांडवों में 5 पांडव है, जिनके मतलब कुछ इस प्रकार है। पांडु पुत्र 5 है। पांडु का अर्थ है पुण्य। पांडु की पत्नी कुंती है। कुंती का अर्थ है कर्तव्य। जब कुंती यानी कर्तव्य का पांडु यानी पुण्य के साथ संबंध होता है तो युधिष्ठिर रूपी धर्म भी यानी भाव, अर्जुन यानी अनुराग, नकुल यानी नियम और सहदेव यानी सत्संग, इन सब का जन्म होता है।
उधर धृतराष्ट्र अर्थात अज्ञान से दुर्योधन अर्थता मोह उत्पन्न होता है। ये मोह ही सबका राजा है। मनुष्य के अंदर होने वाले युद्ध यही बड़ा प्रबल है। परंतु जब अनुराग अर्थात अर्जुन मनुष्य में प्रकट होता है तो स्वयं श्री कृष्ण अंतरात्मा से उसका मार्गदर्शन करते हैं, उसे बार बार हृदय में होने वाले युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। दुर्योधन अर्थात मोह को अंत में भीम अर्थता भाव ही खत्म करता है। यही गीता समझाना चाहती है, परंतु कुछ विद्वानों ने उस गीता के मर्म को वर्तमान से जोड़ा ही नहीं, सिर्फ एक कहानी बताकर छोड़ दिया, जबकि प्रत्येक श्लोक का अर्थ मन के स्तर पर है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। परंतु हम महाभारत को एक कहानी समझकर बैठ जाते हैं, जबकि यह युद्ध हम सबको करना है, सबको उस मोह को खत्म करना है। इसीलिए तो गीता हम सबको मिली, वरना अर्जुन तक ही रह जाती। परंतु भाषा विद्वानों ने इसका सिर्फ भाष्य ही किया है, कभी भाव तक नहीं पहुंचे। गीता अर्थ मन के स्तर पर है। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।